रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और जवानों। आज फिर से हम लेके आ गए हैं 10th क्लास हिंदी गोदली चैप्टर 12, लास्ट। अंत भला तो सब भला। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज से। आज लास्ट चैप्टर हिंदी का। तो जिस चैप्टर का नाम है, जिस पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम है मेरे बाबू? शिक्षा और संस्कृति। तो लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता? महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। सब लोग मनाते हैं, हम लोग स्कूलों में मनाते हैं, विद्यालय में मनाते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। और नोटों पे तो देखते ही हैं गांधी जी का फोटो। और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरू में जो मैंने गाया था रघुपति राघव राजा राम, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के समय इसको थोड़ा सा चेंजिंग करके ये गाते थे। आज़ादी के समय जब आज़ादी लेनी थी अंग्रेजों से। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका परिचय जान लेते हैं। इन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा स्थानीय स्कूलों में पाई तथा वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की। कहाँ से पढ़ाई की बाबू? इंग्लैंड से की। वहां से लौटने पर भारत में वकालत शुरू की। जब इंग्लैंड से लौटे तो वहां से क्या शुरू किए? वकालत शुरू की। किंतु कुछ ही दिनों के बाद एक धनी व्यवसायी के मुकदमे के क्रम में दक्षिण अफ्रीका गए। इस मुकदमे के सिलसिले में वो कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। वहां प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा देखकर उनके उद्धार के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। भाई वहां पे भी भारतीय लोग थे, उनकी दुर्दशा जो देखे उन्होंने, तो गांधी जी ने उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहाँ पे चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। आगे बढ़ते हैं। वकील थे पेशे से। 1915 ईस्वी में भारत आए तो इन्होंने देशवासियों को पराधीनता से मुक्ति दिलाने के लिए अहिंसा आधारित सत्याग्रह करने का मंत्र दिया। कब आए थे भारत? 1915 में, याद रखेंगे। तब क्या किया? अहिंसा आधारित सत्याग्रह करने का क्या दिया? मंत्र दिया। फलस्वरूप अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से जाना पड़ा। देश को 15 अगस्त 1947 के दिन फिरंगियों से मुक्ति दिलाई। अंग्रेजों को हम लोग फिरंगी कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली लगने से हुई। नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारा गया था, जो 30 जनवरी 1948 को आजादी के बाद की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी, गांधी जी ने हिंद स्वराज तथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तकें लिखी तथा हरिजन, यंग इंडिया आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। ये पत्रिका है, पत्रिका के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। हरिजन, यंग इंडिया ये पत्रिका हुए। जो पुस्तकें लिखे, पुस्तकों का नाम मुख्य याद रखिएगा, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर है? हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। सारांश। प्रस्तुत पाठ शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी। ऑप्शन में राहुल गांधी हो सकता है, सोनिया गांधी हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे महात्मा गांधी, मोहन चंद्र करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं बापू को। इसमें लेखक ने सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। लेखक ने किस पे, मतलब गांधी जी ने किस पे प्रकाश डाला? सच्ची दिशा एवं भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है, यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पे। लेखक ऐसी शिक्षा को सच्ची शिक्षा मानता है जिसमें प्रेम से घृणा को, सत्य को असत्य से तथा कष्ट सहन से हिंसा को जीतने की शक्ति हो।
मतलब वही बात है कि कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं उसके साथ प्रेम से रह के उसको जीत लूं। कोई मेरे को एक गाल पे थप्पड़ लगा रहा है, गांधी जी कहना था तो दूसरा गाल दिखा दे, तो खुद उसको प्रेम आ जाएगा कि बेचारा दूसरा गाल दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लेखक की राय में सच्ची शिक्षा का अर्थ अपने इंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करना आनी चाहिए। इंद्रियां हमारी 5 होती है, आप सबको पता है, नाक, कान, जीभ, आंख और त्वचा, इसको इंद्रिया कहा जाता है। लेखक ऐसी शिक्षा प्रारंभ करने की हिमायती हैं उसमें तालीम के साथ साथ उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। तालीम मतलब जो शिक्षा है उसको उत्पादन करने की क्षमता क्या हो सके, प्राप्त हो सके। लेखक ने चरित्र निर्माण को शिक्षा का ध्येय माना है। चरित्र निर्माण भी अच्छा होना चाहिए, चरित्र जो होना चाहिए एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, उसको भी उन्होंने निर्माण में शिक्षा अगर अच्छा रहेगा तो चरित्र अच्छा से अच्छा निर्माण होगा। नहीं तो आजकल के युवा पीढ़ी फिल्म देख के, मूवी देख के भाई भटक जा रहे हैं, रास्ते भटक जाते हैं। उनका तर्क है कि इससे साहस, बल, सदाचार एवं आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने में मदद मिलेगी। वह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक का यह भी कहना है कि यदि व्यक्ति चरित्र निर्माण करने में सफल हो जाता है तो समाज अपना दायित्व स्वयं संभाल लेगा। चरित्र निर्माण सबसे बड़ी बात कहा है गांधी जी ने। संस्कृति संबंधी विषय में उनका तर्क था कि संसार की किसी भाषाओं में जो ज्ञान का भंडार भरा है उसे ही भाषा में प्राप्त करें। संसार में जो भाषा का जो ज्ञान भरा है, ठीक है, उसमें ज्ञान का भंडार है जो भाषा से प्राप्त करें। आगे बढ़ते हैं। लेखक का यह भी मानना है कि किसी दूसरे संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति को का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी संस्कृति को जानने से पहले सबसे पहले जोड़ी हम अपने संस्कृति को जानें, उसका ज्ञान लें, तब दूसरे संस्कृति के बारे में जानेंगे। कहीं हो सकता है कि हमारा संस्कृति दूसरे संस्कृति से काफी अच्छा हो, बेहतर हो, तभी दूसरों की संस्कृति समझना उचित होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि दुनिया में कोई भी संस्कृति इतनी समृद्ध नहीं है। वही बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। देश के भावी संस्कृति के बारे में लेखक का कहना है कि यदि दूसरी संस्कृति का बहिष्कार किया जाता है तो अपनी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाती। भाई दूसरे संस्कृति का बहिष्कार कर रहे हो, पहले तो अपना तो सही कर लेना। तो दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करने के चक्कर में अपना संस्कृति हम लोग खो देते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हमारे पूर्वज एक दूसरों के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए। मतलब हम भाई, हमारी ये संस्कृति की विशेषता है, हम एक दूसरे के साथ मिल गए, हम लोग उसी मिलावट की उपज हैं। आगे बढ़ते। लेखक की सलाह है कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष संसार की हर भाषाओं को सीखे तथा अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार में सुभाष चंद्र बोस तथा रविंद्रनाथ टैगोर की तरह दें। मतलब गांधी जी का कहना है कि हर वर्ग के युवा या स्त्री हो संसार की हर भाषाओं को सीखे, सब सारे भाषाओं को जाने, जितनी भाषा है, कोई एक भाषा को ना जाने। जैसे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बात करें कि उसके विद्वता का लाभ पूरे भारत और संसार को हो, किंतु अपनी भाषा तथा धर्म का त्याग ना करें। सब कुछ सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना वाला ना छोड़ो बाबू, अपना वाला रखो। हमारी संस्कृति विविध संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है। इसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए उचित स्थान सुरक्षित है। अपन संस्कृति बाबू मत छोड़ो। अब देखला कि बंगाल के लोग अगर आवेला हमनी के यहाँ, 2 बंगाली लोग बा तो लोग बंगाल में ही बात करी, बंगाली में ही बात करी। पंजाबी लोग बा तो पंजाबी में ही बात करी। हमनी के बानी सन तक चल जाए सन दूसरा जगह, हमने देखा हिंदी बोले सन, अपन भोजपुरी वाला संस्कृति छोड़ दे सन। तो जोड़ी नहीं कि भोजपुरी भी अपन है, हिंदी भी अपन है, हर चीज बोला। मतलब दूसरा यहाँ जा तो पहले अपन तो संभाल के रखा, तब तो दूसरा के सीखब। हिंदी बोला तो हिंदी अच्छा से जाना, तब इंग्लिश सीखा, उर्दू सीखा, फारसी सीखा, फ्रेंच, जापानीज, सब हर भाषा सीख सकता रह तू। आगे बढ़ते हैं सभी के।
क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ ना बाबू, तो क्वेश्चन की तरफ आ जा। लास्ट क्वेश्चन अब बताइया, यही वीडियो में तो बताइबा तू कि एक बाद काची के वीडियो लिए आई तहरे से पूछल जाई बाबू। तो बताओ, कम से कम कमेंट करो तब ना हम थोड़ा खुशी खुशी मिली, और थोड़ा हम जोर से बिजोर से एकदम ले आम धकाधक धुआं धुआं कर दिए, एकदम गर्दा उड़ावल जाई। आवा लास्ट क्वेश्चन, पहल का क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर हवे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा का मतलब होता है महान आत्मा, तो उनको किसने उपाधि दी? पहला जो ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दिया था बाबू, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने दिया था महात्मा की उपाधि गांधी जी को। याद रहेगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिसको कहीं कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर भी पढ़ते हैं, जो राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, कहां पे जन्म हुआ था उनका? पोरबंदर, सूरत, साबरमती, इनमें से कोई नहीं। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहां हुआ था? पोरबंदर में, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। शिक्षा और संस्कृति है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा, कमला, बिमला, सरला। क्या नाम था बाबू? कस्तूरबा गांधी नाम था। तो 4 का ए होगा, ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की माता का नाम क्या था? बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई, देवमती बाई। पुतली बाई नाम था इनकी माता का नाम गांधी जी के, तो बी इज करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, बचपन से आप लोगों को पता होगा ये सब बातें। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है महाविद्यालय, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, द कास्ट इन इंडिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कौन से रचित पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर है? डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? रविन्द्रनाथ ठाकुर के, विनोबा भावे के, महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के। शिक्षा और संस्कृति किसका लिखा हुआ है? महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, तो उन्हीं के विचार प्रस्तुत हैं महात्मा गांधी के। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? पांचजन्य, शंखनाद, हरिजन, अर्चना। क्या होगा? हरिजन पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। कौन है बाबू? हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी जी हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बापू दिवस, न्याय दिवस, अहिंसा दिवस, समरसता दिवस। क्या होगा बाबू? इसका सी होगा, अहिंसा दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। आगे बढ़े बाबू। क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? यांत्रिक शिक्षा को, अहिंसक प्रतिरोध को, योगाभ्यास को, इनमें से कोई नहीं। क्या बाबू? अहिंसक प्रतिरोध को, बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? आर्थिक विकास, कृषि विकास, भौतिक विकास, चरित्र निर्माण। क्या होना चाहिए भाई? ध्येय चरित्र निर्माण होना चाहिए, डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। जवानों, कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्योंकि तुम्हारे अनुराग सर आ गए हैं। कोई समस्या हो तो बता देना, हम हाजिर हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? अगर वह
दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अगर वह दूसरों को स्वयं में समाहित करे, अगर वह अपनी प्राचीनता का त्याग करे, अगर वह नवीनता की प्राप्ति कर ले, तो क्या होगा? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे, अबे दूसरों का बहिष्कार क्या करना, हमको खुद आगे बढ़ना है, हम बहिष्कार क्यों करें किसी का? तो 13 का ए आंसर होगा, ए इज करेक्ट आंसर। बताइएगा बाबू, इसके बाद कौन सा चैप्टर लाएं, कौन सा सब्जेक्ट लाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बोल रहे हैं बाबू थोड़ा सा फेस टू फेस आने के लिए, तो फेस टू फेस आने के लिए हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो होंगे लेने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे। तो अगर आप ज़्यादा वीडियो देखोगे, शेयर करोगे, तो थोड़ा सा खुशी मिलेगी, चैनल मोनेटाइज होगा, उसके बाद हम आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। 11th के बच्चे 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं बाबू, तो अभी फिलहाल आप वीडियो को ज़्यादा देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सबको भेजो, ठीक है? ज़्यादा व्यू करो, ठीक है? सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अब आगे बढ़ते हैं। दस्तकारी का अर्थ है यंत्र पर आधारित कौशल, हस्त कौशल, दस्तक देने वाला। क्या होगा? हस्त कौशल होगा। दस्तकारी का क्या अर्थ है? हस्त कौशल, कौशल, कौशल नहीं, कौशल है, हस्त कौशल। आगे बढ़ते हैं। अम्ल, अमल, अमल का अर्थ है व्यवहार, अमल करो बाबू, अमल कहते हैं ना, अमल करो। अव्यवहारिक, स्वच्छ, अस्वच्छ। क्या होगा? व्यवहार, व्यवहार में लाए, अमल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार होता है। आगे बढ़े। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर हैं? किताब, विद्यालय, दस्तकारी का उद्योग, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? दस्तकारी या उद्योग, दस्तकारी या उद्योग। आगे बढ़े। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की, महर्षि अरविंद की, महात्मा गांधी की। किसकी है? महात्मा गांधी की है। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद स्वराज के रचनाकार हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मुंशी प्रेमचंद, राष्ट्रकवि दिनकर। कौन होगा बाबू? महात्मा गांधी हैं हिंद स्वराज के रचनाकार, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरिजन के संपादक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र, अज्ञेय। हरिजन के संपादक महात्मा गांधी जी थे, तो बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 18 फरवरी को, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। क्या होगा? 2 अक्टूबर, उनके जन्म दिन के शुभ अवसर पे मनाया जाता है, ठीक है? तो बाबू मेरे, तो जाते जाते, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप चलना तो सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।